15 तारीख शनिवार का अवसर। एकादशी विद्यमान है इस दिन और ये एकादशी बेहद खास है। वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए उनके कष्टों को दूर करने वाली एकादशी। उस रहस्य को आपको समझाने का हम प्रयास करें। पहले ग्रहों की गणना समझ लें क्या कुछ कह रही हैं। ये ग्रह की गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको लाभ देने आई है। ये खास तौर पे ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है, जो आपके लिए खास तौर पे योग परिवर्तन की तरफ स्थिति गई है, वो एकदम नया परिवर्तन करने की स्थिति बनाने के योग अवश्य बनाती दिखाई दे रही है। शनिवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है और यदि इस एकादशी के दिन आपने अपने शनि को सुधारने का प्रयास कर लिया तो सत्य माने बहुत बढ़िया तरीके से आपके रास्ते मिल सकते हैं। जीवन में कष्ट किसके नहीं आते हैं। आमतौर पे हम समझें, शास्त्रों को अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कष्ट ना आए हो। ये जो उत्पत्ति एकादशी है शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई गई है, जो पड़ती है विशेष तौर पर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको उत्पत्ति एकादशी नाम दिया गया है। क्यों दिया गया, कहीं आपने सोचा? समझे, इसका महात्म समझेंगे ना तो आपको समझेंगे कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घट रही हैं और हमने उसका उपाय नहीं किया। ये एकादशी का व्रत तो रख लेते हो लेकिन साथ सिद्धांत नहीं जानते हो। इस एकादशी के दिन एक खास उपाय कर लेना। थोड़ा सा तिल लेकर गंगा जल में मिलाकर, थोड़ा सा तुलसी दल लेकर, कपूर कचरी लेकर, थोड़ा से विशेष तौर पर चंदन लेकर शंख के द्वारा भगवान शंकर, भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करके उस चरणामृत को ग्रहण करना और तिल के बने हुए लड्डू ही भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना और उन तिलों के लड्डुओं को विशेष तौर पर अपने पास रखकर और करीब करीब कुछ जब भी प्रसाद उसको ग्रहण करते रहना। आशीर्वाद से इस दिन का रखा हुआ प्रसाद आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकता है। सूखे हुए तिल भी अर्पित कर लेना, फिर धीरे धीरे नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा उसका ग्रहण करते रहना। किसी यज्ञ स्थल में जाकर तिल का दान कर लेना तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो खराब भाव चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था। उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सब के सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग जितने भी ऋषिगण देवतागण थे अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती है और वही देवी जो है वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है। तो कहा जाता है बड़ा दिव्य रूप था और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई